औरतों को अपनी इज्जत करवाने नहीं आता। घर में थकी हारी लता ने कदम अभी रखा ही था, तभी अजय पति लता पर चिल्लाने लगा। मम्मी, आपको पता है ना, बैगन की सब्जी हम नहीं खाते, फिर भी आपने मेरे लिए कुछ और नहीं बनाया। बहुत ज़ोर से भूख लगी है। घर में फल भी नहीं रखी थी, एक तो ऑफिस में मालिक ने पका दिया, तभी बेटी जीवा भी कमरे से बाहर आ जाती है। आज का दिन ही खराब है। एक तो ऑफिस का काम आज अच्छा नहीं गया। अजय पति से कहते हैं कि तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। बेटी जीवा भी अजय की बात से समझ कि अजय बोला, तुम्हारी मम्मी किसी काम की नहीं है। बेटी बोली, हाँ पापा, एक भी काम ढंग से नहीं करती और सभी कसर बच्चों की दादी ने पूरी कर दी। मेरा बेटा कभी गलत कह ही नहीं सकता। 2 ही बच्चे हैं, उनको भी ख्याल ढंग से नहीं रख पाती है। इतने दिनों से कह रही हूँ कि मेरे घुटने में दर्द है, तेल ला दे, चश्मा टूट गया है, उसे बनवा दो, लेकिन तेरी पत्नी को फुर्सत ही कहाँ है। सुबह बाजार गई थी और अब लौटी है। उजाड़ो पैसे, मेरा बेटा दिन भर मेहनत करे और तुम आराम से शॉपिंग करो। दादी की बात सुन अजय और जीवा मुस्कुराने लगे। ये देख लता को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। वैसे भी बहुत थक गई थी, उन सब को डांट कर अपने आप को थकान नहीं चाहती थी। किचन में जाकर कुछ काम की, फिर उसने अपने हैंडबैग से सासू जी की चश्मा निकाली और उन्हें दे दी। शॉपिंग बैग से तेल निकाली, उनके सामने रख दी। फल निकाले और उसे धोकर टोकरी में रख दी। बाजार से लाई सब्जियां निकालकर बेटी के लिए सलाद काट कर उसे दे दिया और फिर कमरे में चली गई। दादी पोती से कहती है, जरा सा कुछ कहो ना, तुम्हारी मम्मी मुंह फुला लेती है। मेरा सामान ला कर कोई एहसान नहीं किया, मेरे बेटे की कमाई से लाई है। ये सब पहले ला देती तो हम भी गुस्सा नहीं करते फालतू में। हम सबका दिमाग खराब कर दिया। शांति देवी अपनी बहुलता को ही सारा दोष ठहरा दी है। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि लता क्या क्या स्थिति है। अपने ही घर में उसका हाल जो आता है उसे सुना कर चला जाता है। आप लोग अभी पिता महेश जी से मिले ही नहीं। जब घर के बाकी सदस्यों का ये हाल रहा तो उनका कुछ अलग का उम्मीद ना कीजिए। शाम को घर आते ही शांति देवी ने सारी बात पति को सुना दिया कि लता की वजह से अजय और जीवा भूखे रह गए और बाजार से लेट को आई है। वो भी दवा समय से न खा पाई। महेश का मूड वैसे ही खराब था, ऑफिस को लेकर और घर पर लता की शिकायत। उसने भी सारा गुस्सा बहू लता पर उतार दिया। तुम करती क्या हो घर पर? घर पर आकर तुम्हारी शिकायत सुनूं? किसी काम की नहीं हो। मेरा घर अगर तुमसे ना संभला जा रहा है तो तुम साफ साफ कह दो, मैं नौकर रख लेता हूँ। कम से कम रोज़ की शिकायतें से तो बच जाऊँगा। लता अपनी 20 साल की शादी में सिर्फ पति, बच्चों, सास और उनके रिश्तेदारों के खुश करने में बिता दिया है। आज ये सुनकर उसकी भी सहने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई। उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन एक फैसला कर ली। उसने 2-4 जगह फ़ोन किया और रात को काम ख़त्म किया, फिर सो गई। सुबह लता की घर से फिर अजय, जीवा, शांति देवी और महेश जी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मम्मी, आज हमें नाश्ते में पास्ता चाहिए। बहू, मेरे लिए आज उपमा बना देना। लता, मेरा टिफ़िन और नाश्ता कहाँ है? लता किचन से निकल कर आई। आप सभी को कितना और क्या खाना है, इससे बता दीजिए। किचन से एक औरत बाहर आई। ये मीना है, आज से आप सभी की ज़रूरतों को ये पूरा करेगी। ये क्या मजाक है लता? महेश जी गुस्से से बोले। हमारे घर में आज तक कोई काम वाली नहीं रखी गई। तुम्हें तो सिर्फ मेरे बेटे की कमाई को उड़ाना है। घर का काम नहीं करोगी तो क्या करोगी? शांति देवी भी गुस्से से तिलमिलाकर बोली। मम्मी जी, मैं वो करूँगी जो 20 साल से आप लोग को नज़रों में करती आ रही हूँ, आराम।
और बाबूजी, आप कल तो कहते कि न तुमसे घर नहीं संभल रहा है, इसलिए मैंने मीना को घर का काम करने के लिए रख ली। अब आपको जो चाहिए सब मीना को समझा दीजिए। पूरे घर के लोग गुस्से से तिलमिला गए। लता बोली, इस घर में मेरी जगह एक नौकरानी की है। घर के सभी सदस्यों का काम करना, फिर भी कोई मीठा बोल नहीं बोलता। मम्मी जी, मैं बाजार घर की, आपके बच्चे की, आपके बेटे की ज़रूरतों का सामान लेने गई थी। आपके बेटे की कमाई से अपने लिए कुछ नहीं लाई। थकी हारी धूप में घर आई, किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। उल्टा शिकायतों का बैग लेकर सब शुरू हो गए। मुझ पर चिल्लाना, सभी लोगों का गुस्सा मुझ पर निकलना, और मम्मी जी तो पता नहीं कौन से जन्म का बदला निकाल रही हैं। आज तक प्यार से बात नहीं करती। आप सभी लोगों ने मुझे पंचिंग बैग समझ लिया है। जिसका मन करता अपनी गुस्सा मुझ पर निकाल देता है। कभी भी आज तक आप लोगों ने पूछा है कि तुम्हें कोई तकलीफ़ है, तुम्हारी कोई चाहत है? इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना आता ही नहीं। मम्मी जी, अगर आपका बेटा ऑफिस में मेहनत करता है तो मैं भी दिन रात घर में मेहनत करती हूँ। आपका बेटा सुबह 9 से 5 बजे नौकरी करता है, जिसको संडे को अलावा और भी छुट्टी मिलती है, लेकिन मैं 24 घंटा, और वह भी बिना छुट्टी लिए, बिना आपके बेटे का घर संभालती हूँ। सबको अपनी ज़रूरतों की चीज़ें मिल जाती है, और मुझे कहाँ जाना है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। मैं ढंग से काम नहीं करती हूँ, इसलिए मैं आज अभी से आपके घर का जिम्मेवारी छोड़ रही हूँ। अपने कमरे में जाते हुए लता पलट कर बोलती है, बाबूजी, औरत सारी जिंदगी अपने वजूद को भुलाकर मकान को घर बनाने में लगा देती है, और बदले में यही चाहती है कि घर के सभी सदस्यों का प्यार एवं सम्मान मिले। लेकिन अफसोस यह है कि मैं पूरे घर की औरतों का ख्याल रखती रही, लेकिन आप सब मिलकर मेरा ख्याल ना रख सके। सभी की आंखों शर्म से झुक गई, और लता रोती हुई अपने कमरे में चली गई।